हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड गजट के द्वारा निकाली गई एक वैकेंसी के बारे में जो एमवीआई के पोस्ट पे नियुक्त हो रही है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं परिवहन विभाग से रिलेटेड ये नियुक्ति आई है हमारे पास, जिसकी अधिसूचना 24 जनवरी 2022 को आ चुकी थी। और इस वैकेंसी के अंदर क्या करना है, वैकेंसी किस पर्पस के लिए है और हम इसके लिए एलिजिबल कैसे रहेंगे, इसके नियम और शर्तें क्या है, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो नाम विस्तार और प्रारंभ। तो इसका विस्तार पूरा संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा, मतलब ये झारखंड राज्य के लिए जेएसएससी द्वारा निकाली गई एक वैकेंसी है। ठीक है, एमवीआई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पोस्ट की नियुक्ति के लिए ये वैकेंसी निकली है। तो पूर्व का प्रावधान, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए इसमें 10th पास चाहिए, 10th पास तक रहेगा तो आप ये वैकेंसी की फॉर्म जो है भर सकते हैं। फिर आप इसमें डिप्लोमा स्तरीय वाले कैंडिडेट भी भर सकते हैं जो ऐसे तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा किया हो जो एआईसीटीई से अप्रूव्ड हो। वैसे देखा जाए तो झारखंड में लगभग सभी डिप्लोमा कॉलेज एआईसीटीई से अप्रूव्ड ही रहती हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने वहीं से डिप्लोमा किया हो जो एआईसीटीई से अप्रूव्ड कॉलेज हो। अब इसमें ब्रांच कौन कौन से रिलेटेड हो जाएंगे डिप्लोमा के स्तर पे, तो होंगे ऑटोमोबाइल अभियांत्रिक। ठीक है, ऑटोमोबाइल अभियांत्रिक या अभियांत्रिक। ऑटोमोबाइल अभियांत्रिक मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग भी इसमें एलिजिबल होंगे। में उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, अब यांत्रिक इंजीनियर में से भी कोई भर सकता है, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर भी इसको भर सकते हैं। अब इसमें डिप्लोमा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम। ठीक है, डिप्लोमा ऐसे 3 साल का ही होता है। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम आपका पूरा होना चाहिए और आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए और आपका 3 वर्षों का डिप्लोमा होना चाहिए। लेटरल एंट्री वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब इसमें सिलेबस क्या क्या होगा, पूछा क्या क्या जाएगा, आएगा क्या क्या, और इस परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ निकल के आ रहा है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, इससे सभी परिचित हैं भली भांति। इसकी अवधि 1 घंटे की है और कुल अंक जो है 50, यानी 50 नंबर के लिए 50 नंबर का ये एग्जाम होगा सामान्य ज्ञान सब्जेक्ट का। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा, सामान्य ज्ञान विषय में देश विदेश की समसामयिक घटनाओं, ठीक है, यानी करंट अफेयर्स, झारखंड राज्य में संबंधित सामान्य ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित, यानी कि आपको झारखंड के बारे में भी एकदम बेसिक जनरल नॉलेज होना ही चाहिए। मोटर वाहन एक्ट, मोटर वाहन रूल से संबंधित तथा दैनिक अनुभव की ऐसी बातें सम्मिलित होगी। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आ रहा है यहाँ पे, मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये पोस्ट भी उसी से रिलेटेड है। तीसरा आ रहा है, अब इसमें जनरल नॉलेज वाले में न्यूनतम मार्क्स कितने लाने होंगे, यानी अनारक्षित, जिन पे कोई आरक्षण नहीं लगता, या सीधे सीधे कहा जाए जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी को 40% मार्क्स लाने होंगे। अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति एवं महिला, उनके लिए 32% अंक ही काफी होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ये एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट जो है वो कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है और अप्लाइड कैंडिडेट्स उस हिसाब से बन के आएगा, उन दोनों का रेशियो के हिसाब से बन के आता है जो हमारी मेरिट लिस्ट पे ही होगा। लेकिन ये 40% ये एक न्यूनतम नियम है किसी भी एग्जाम को लेने का, ये न्यूनतम नियम होता है कि इतने मार्क्स लाएंगे तभी वो पास हो पाएगा, ये बस एक नियम है। लेकिन आजकल इस पे ज्यादा कुछ
निर्भर करता नहीं है, क्योंकि वैकेंसी रहती है 10 तो भरते हैं 10 लाख, तो वही बस मेरिट लिस्ट का खेला हो गया आजकल। अब आइए ऑटोमोबाइल, दूसरा दूसरा सब्जेक्ट जो है ऑटोमोबाइल अभियंत्रण या मैकेनिकल अभियंत्रण के विषय पर लिखित परीक्षा ली जाएगी, यानी लिखित परीक्षा ली जाएगी। अब इसमें ऑटोमोबाइल अभियंत्रण या मैकेनिकल अभियंत्रण, यानी कि जो मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड करके भरेंगे तो वो मैकेनिकल, उनसे मैकेनिकल अभियंत्रण के बारे में पूछा जाएगा, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाएगा। और जिनका ब्रांच, जिनका स्ट्रीम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होगा, उसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी कुल अवधि जो होगी 2 घंटे की होगी और कुल अंक है 100। अब 2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 अंक इधर हो गए, तो 100 अंक किसके हो गए और 50 अंक जनरल नॉलेज के हो गए, यानी अभी तक हम लोग ने 150 अंकों पर चर्चा कर ली है। अब इसमें देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके लिए 34% मार्क्स काफी है एग्जाम को पास करने के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, आदिम जनजाति समूह 30%, और अतिरिक्त रूप से कमजोर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए 40% और जनरल के लिए भी 40% ही चाहिए होगा। अब इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, ऑटोमोबाइल अभियंत्रण या मैकेनिकल अभियंत्रण से संबंधित विषयों पर लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आज का डेट हो गया है एकदम पॉल्यूटेड, तो जो भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनेगा भविष्य में इस वैकेंसी की मदद से, तो उसे प्रदूषण का खास ख्याल रखना ही होगा, पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचना ही होगा, भविष्य में उसे ये काम एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे करना होगा। इसीलिए ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, बेसिक टू बेसिक। अब उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है गणित का। जी हाँ, मैथ्स, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, MATHS, मैथ्स। ऐसे सताती बताती कुछ है नहीं, काफी बढ़िया सब्जेक्ट है। इसकी अवधि 1 घंटे की होगी, कुल अंक 50 है। अब प्रश्न पत्र इस प्रकार निरूपित किया जाएगा जिससे अभ्यर्थी की गणितीय ज्ञान एवं क्षमता का पता चल सके, यानी कि आपकी मैथमेटिक्स एबिलिटी को चेक करने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र का स्तर जो है वो मैट्रिक स्तर का होगा। अब ये 10th लेवल का मैथमेटिक्स होगा, जिससे कि 10th वाले भी फॉर्म भर सके, और डिप्लोमा वाले तो खैर उन्हें तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तक पढ़ लिया है, तो उनके लिए तो आसान ही होगा 10th लेवल का मैथ्स, वो कोई हार्ड है नहीं। ठीक है। अब सामान्य वर्ग के लिए 40%, जनरल कैटेगरी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 यानी ओबीसी, और पिछड़ा वर्ग एनेक्चर ए के लिए 34%। BC1 BC2 है ये, तो BC2 के लिए 36.5 और BC1 के लिए 34%। और ST/SC के लिए भाई कोटा वाले आ जाइए, 32% न्यूनतम तृतीयांक प्राप्त करना होगा। ठीक है। अब इसमें है परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। देखिए, मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता के परीक्षा का संचालन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2015 यथा संशोधित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2021 के आलोक में की जाएगी। यानी कि इसका जो नियुक्ति है वो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि इसका नियुक्ति कौन कर रहा है, JSSC कर रही है इसकी नियुक्ति, और वही यहाँ पे बताया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरिट लिस्ट का सिस्टम क्या होगा उसके बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ लिखा गया है कि आयोग द्वारा अनुशंसा लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग एक मेधा सूची तैयार करेगी, यानी मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। मेधा सूची के आधार लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक होंगे, यानी मेरिट लिस्ट आपके जो लिखित परीक्षा होंगे उसमें आपके लाए गए अंकों के अनुसार पे ही बनेंगे। तत्पश्चात आयोग रिक्तियों की संख्या और आरक्षण अनुरूप कोटि वार अंतिम मेधा सूची तैयार कर अधियाचित संख्या के अनुसार उतनी संख्या में नियुक्ति हेतु पदाधिकारियों की सूची अग्रसित करेगा जितनी संख्या की उन्हें मांग की गई हो। जैसा कि मैंने पहले ही इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था
ये मेरिट लिस्ट तैयार होगा उनके नंबर ऑफ वैकेंसीज और हमारे नंबर ऑफ अप्लाइड वैकेंसीज के आधार पे ही होगा। तो जितनी उनके पास जगह होगी उस हिसाब से मेरिट लिस्ट वो निकालेंगे, मेधा सूची निकालेंगे। अब मेधा सूची में मेधा सूची में क्या नियम होंगे, वो किस किस नियम के आधार पर बनेंगे। तो अब देखिए, मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के अगर इक्वल मार्क्स आते हैं तो फिर उनका चयन किस पे होगा, किस बेसिस पे होगा, जन्म तिथि के आधार पे। फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। फिर डेट ऑफ बर्थ में जो ज्यादा उम्र का होगा, यानी जो बड़ा होगा, दोनों कैंडिडेट्स में मान लीजिए दोनों के 50-50 नंबर आए हैं और जिनकी आयु बड़ी होगी, उम्र ज्यादा होगा, उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, नंबर भी सेम है, एज भी सेम है। तब उस बेसिस में क्या करेंगे कि उनके डिप्लोमा तकनीकी तथा अन्य विशिष्ट योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि जब डीओबी भी सेम हो गया, मार्क्स भी सेम हो गया, तब हम किस बेसिस पे चयन करेंगे, उनकी डिप्लोमा में प्राप्त किए गए अंकों के बेसिस पे। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ध्यान रखिएगा कि डिप्लोमा में प्राप्त किए गए अंक के आधार पे ही प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आपका उम्र और मार्क्स दोनों सेम मिल रहा है किसी और कैंडिडेट से। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही है, और कोई इसके एमबीआई से रिलेटेड जो सूचना आएगी, अपडेट रहिएगा मेरे चैनल पे। वो आपको एएसएपी एज सुन एज पॉसिबल में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और यही वैकेंसी है, और इस एग्जाम को पास करते ही आप एमवीआई के पोस्ट पे नियुक्त हो जाएंगे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पोस्ट पे नियुक्त हो जाएंगे। ये काफी अच्छा जॉब है दोस्तों, और बस यही है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट कमेंट में बताना कि वैसे मेरी पहली वीडियो है ये वैकेंसी पे लेके, तो डोंट नो, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।